चलिए आज का हम लोग सेक्शन देखेंगे रेसिस्टेंस में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है कि अ वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है जो 100 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है और उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.0 mm दिया हुआ है उसका डायमीटर। ठीक है, तभी है क्या है रेसिस्टेंस भी उसका दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी क्या दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। तब क्या है आपके पास रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल बाई क्या था ए रो एल बाई क्या था। रेसिस्टेंस निकालना है, सॉरी रेसिस्टिविटी निकालना है तो आपके साथ लेंथ, एरिया और रेसिस्टेंस के साथ यही रिलेशन है रेसिस्टिविटी का। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई क्या हो जाएगा आपका लेंथ, आर ए बाई क्या हो जाएगा आपका लेंथ। चलिए अब आपका गिवन क्या क्या है ये देखते हैं। तो गिवन है आपका क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, कितना मीटर के बराबर हो जाएगा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब आपका दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डायमीटर जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2.0 mm दिया हुआ है, mm दिया हुआ है। अब इसको मीटर में करना है, इसको मीटर में करना है तो ये कितना हो जाएगा 0.002 मीटर। कोई दिक्कत। तभी आपका क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर दिया हुआ है 0.7 क्या दिया हुआ है ओम। सबका आपको तो गिवन हमारा हो गया। अब गिवन हो गया तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब ये निकालना, निकल जाएगा। हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वर्क क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या वर्क रहेगा, तो हमारा रो निकालना है हमको। रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.7 इनटू अभी एरिया क्या होता है आपका। अब कोई भी वायर है तो वो सिलेंडर के शेप का होता है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया। ठीक है, एक सर्कल मतलब कह सकते हैं ना कि एक जो वायर है वो लॉन्ग है, वो क्या है उसका मतलब उसका एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी क्या है अपॉन लेंथ, और लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, लेंथ का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया 1 मीटर। तब ये हो जाएगा 0.7 पाई होता है कितना 3.14 इनटू ये आर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी दिया हुआ है तो आर कितना हो जाएगा हमारा डी बाई 2 मतलब 0.002 अपॉन क्या हो जाएगा 2 मतलब 0.001 मीटर। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.7 यहाँ पे 10 टू द पावर -3 कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर -3 मीटर। तभी क्या है 0.7। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 3 अंक के बाद दशमलव और 10 टू द पावर -3। ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत। यहां तक में ऐसा ही क्वेश्चन आपको रहेगा। अब है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ये लिखिए ओम मीटर। ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रेसिस्टिविटी का हमारा क्या होता है। ये रहा आपका आंसर। चलिए ये अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। पहले लिखा हुआ है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, एक वायर का रेसिस्टेंस किसका, ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है यूनिफॉर्म है, मतलब सीधा वायर है यूनिफॉर्म है। डी एंड क्या है उसका लेंथ एल है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है डी और लेंथ क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है। ठीक है, तब है उसका रेसिस्टेंस कितना है आर, उसका रेसिस्टेंस कितना है आर, मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये R1 मतलब रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है एक तरह से R। ठीक है, और आपका क्या दिया हुआ है R1 कर सकते हैं। अब इतना बड़ा ना लिख के क्या लिखेंगे R1 कितना दिया हुआ है R, और आपका D1 कितना दिया हुआ है D, और आपका L1 कितना दिया हुआ है आपका L। और यहाँ पे दूसरा वायर का क्या पूछ रहा है, रेसिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड रेसिस्टेंस। मतलब ये रेसिस्टेंस क्या कर रहा है आपको फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है। दिया क्या है अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। देखिए मटेरियल सेम है, इसका मतलब इन दोनों वायर का रेसिस्टिविटी क्या है इक्वल है। इन दोनों वायर का रेसिस्टिविटी क्या है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ρ1 इज इक्वल टू ρ2। क्यों, फॉर सेम मटेरियल, सेम
मटेरियल। सेम मटेरियल के लिए आपका क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए आर निकालना है। और क्या दिया हुआ है, L2 कितना दिया हुआ है आपका 4L दिया हुआ है, और D2 कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 2D दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से D दिया हुआ है, इसको अगर इसका अगर R निकालें तो क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। इसका अगर R निकालें तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इसका अगर रेडियस निकालें, यहाँ पे नहीं लिखिए, आप रेडियस करके लिखिए। आप क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/2। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें कि R2 कितना हो जाएगा, तो 2D/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, रेसिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेसिस्टेंस पूछ रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था कि R इज इक्वल टू रो L बाई क्या था, A। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना, R1 बटा R2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन रो 1 कर दीजिए A1, और इंटू A2 बाई रो 2 इंटू L2। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अभी जब ये फॉर्मूला समझ गए तो समझिएगा, यहां से रो 1 और रो 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि मटेरियल आपका क्या है, सेम है। आपका मटेरियल सेम है, मतलब रो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, कट गया। चलिए तब यहां से R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2। अब आपका क्या लिखा हुआ है, L1 कितना दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है आपका L। A1 कितना दिया हुआ है, अब A1 के लिए क्या दिया, R1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, पाई R स्क्वायर इंटू पाई R1 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन L2 कितना दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है आपका 4L दिया हुआ है। कोई दिक्कत, तो ये L से L कट गया। तब यहाँ पे R1 बटा क्या करेंगे, R2, R1 बटा क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या है, अच्छा ये पाई से ये पाई भी कट गया। तब आपका क्या बचा, R2 बटा R1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अच्छा नीचे में 4 भी तो है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर, और नीचे में क्या है आपका 4। कोई दिक्कत नहीं। जब वहां तक समझ गए तो उसके बाद हम लोग इधर समझेंगे। क्या समझेंगे कि R1 बटा R2 इज इक्वल टू, अब R1 कितना दिया हुआ है आपका, तो ये D/2 का क्या लिखेगा, स्क्वायर लिख दीजिए, अपॉन नीचे में क्या दिया हुआ है, तो D दिया हुआ है, D का स्क्वायर इंटू ऑलरेडी आपका 4 है। तभी कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D स्क्वायर अपॉन नीचे में 4, ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो लीजिए आपका D स्क्वायर इंटू क्या कर दें, 4 कर दें। ये सब कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मतलब D स्क्वायर अपॉन 4 इंटू D स्क्वायर इंटू 4। यहाँ पे क्या है, R1 बटा क्या है, R2। तो ये D स्क्वायर से D स्क्वायर कट के ये बचा क्या, 1/16। मतलब R1 बटा R2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1/16। ठीक है, या आप कह सकते हैं R2 बटा R1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 16/1। अब आंसर चाहे जो पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, और नहीं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 10th के बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, आपके पास फार्मूला है, इस तरह से हम लोग फार्मूला निकाल दी। आप हमेशा बेसिक फार्मूले को लेके चलिए, हमेशा बेसिक फार्मूले को लेके चलिए, नहीं तो फिर 75 फार्मूला जो है ना आपको इससे निकल सकता है। उन सबको याद करते रहिएगा, रटते रहिएगा। एग्जामिनेशन में कुछ याद नहीं रहने वाला है, हमेशा आप क्वेश्चन छोड़ के आइएगा या गलत करके आइएगा। इसलिए बेस पकड़ लिए, फार्मूला खुद से बनाइए। यहाँ पे R1 R2 पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं, R2/R1 पूछ रहा है तो भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, बहुत बड़ा लग रहा होगा। देखिए वर्ड पे मत जाइएगा, वर्ड पे जाएंगे हमेशा प्रॉब्लम फेस करेंगे आप क्वेश्चन को समझिए क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, बस, और तो कुछ है नहीं। निकालने का आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, आपको पूछ क्या रहा है, तो सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट लेंथ, आपको क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है ऑफ द वायर। वायर का क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। इसका मटेरियल क्या है, सेम है। जैसे देखिए, जैसे ही हम देखें मटेरियल सेम है, मतलब रो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या क्या है गिवन में, लेंथ दिया हुआ है, वायर का लेंथ दिया हुआ है, मतलब L1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर।
आपका रेडियस दिया मतलब R1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1 mm, इसको आप कर सकते हैं 10⁻³ मीटर। चलिए अभी आपका क्या दिया हुआ है, उसके बाद रेसिस्टेंस भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ, तो रेसिस्टेंस R1 दिया हुआ है आपका कितना 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तब आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका लेंथ निकालना है, क्या करना है, L2 का जो है ना वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, निकालना है, मटेरियल सेम है तो ρ1 = ρ2 हो गया। तब अब क्या क्या टेम्परेचर सेम है। ठीक है, अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हमारा टेम्परेचर क्या है, सेम है, क्योंकि हम लोग पढ़े ही थे रेसिस्टेंस के डेफिनेशन में कि टेम्परेचर क्या है ना, कंडीशन सेम होना चाहिए। तभी क्या है, रेडियस दिया हुआ है, इसका R2 दिया हुआ है कितना 2 mm दिया हुआ, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। चलिए, और आपका रेसिस्टेंस भी इसका दिया हुआ है, क्या R2 भी दिया हुआ है 1 ओम ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 ओम ही दिया हुआ है। तो आपको लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको लेंथ पूछ रहा है। चलिए फॉर्मूला तो एक ही है कि आपके पास R = ρL/A। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि R1/R2 = अब रो चूंकि इक्वल है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सीधा क्या करते हैं L1/A1 × A2 क्या है L2। कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है, L का वैल्यू दिया हुआ है, L1 कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हो गया 5 अपॉन आपका A दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं πr² इनटू A2 तो πr1 का स्क्वायर, यहाँ पे πr2 का स्क्वायर अपॉन L2 कितना दिया हुआ है, L2 का जो वैल्यू ये तो निकालना है, मतलब L2 आपको निकालना है, क्या निकालना है, L2 निकालना है। अच्छा, तब रेसिस्टेंस दिया हुआ है, R1 और R2 दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब रेसिस्टेंस सेम है, रेसिस्टेंस क्या है सेम है। चलिए तब है कि ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, हमारा क्या बचा, तो यहाँ पे 1 इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L2 = 5 × R2 का स्क्वायर बटा क्या बचा R1 का स्क्वायर। ठीक है, तब है कि L2 = 5 × R1 कितना है आपका, R1 है 10⁻³ का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन R2 कितना है आपका 2 × 10⁻³ का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तभी क्या हो जाएगा 5 × ये 10⁻6 हो जाएगा और ये 4 × 10⁻6 हो जाएगा, तो ये -6 से -6 कट गया, तो आपका जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सॉरी जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, आपका लेंथ आपका कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। क्या आएगा मीटर, 1.25 मीटर। इसी का मतलब L2 का जो वैल्यू अगर सेंटीमीटर में आपको निकालना है, या ऑप्शन दिया रहा ऑब्जेक्टिव रहा सेंटीमीटर में आंसर रहेगा, तो सेंटीमीटर में क्या रहेगा 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना 10 ओम दिया हुआ है, उस वायर को क्या कर दिए हम लोग खींच दिए, खींच के क्या कर दिए लंबा, स्ट्रेचिंग करके क्या कर दिए 10% बढ़ा दिए, 10% क्या कर दिए बढ़ा दिए, और फाइंड करना है तो उसका न्यू रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस क्या करना है फाइंड करना है। समझ में आया, न्यू रेसिस्टेंस को हमको क्या करना है फाइंड करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, बस इसका प्रैक्टिस कर लेगा, इससे ज़्यादा आपका कुछ टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब क्या है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रिलेशन है, हमारा R का हम लोग जो फार्मूला है वो R = ρL/ क्या है A। अब चूंकि सेम ही वायर है तो आपका ये तो क्या होगा इक्वल होगा, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे R1 बटा अगर R2 करेंगे तो ये रो ये तो हट जाएगा, चूंकि सेम वायर है। L/ क्या लिखा है A1 × A2 क्या है L2। हमको पूछ क्या रहा है, हमको दिया कुछ नहीं, हमको बोल रहा है क्या कर दिए, उसका वायर को हम लोग खींच के लंबा कर दिए, और यहाँ पे एरिया का कोई आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, नहीं, मतलब उसके एरिया में कोई चेंज नहीं आया है, उसके एरिया में कोई चेंज नहीं आया है। समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लेंथ और रेसिस्टेंस का ही आपको इन्फॉर्मेशन लेके चलना है। कोई दिक्कत, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एरिया का तो रिलेशन नहीं दिया हुआ। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में देखिए इसको समझिएगा, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक वायर दिया हुआ है आपका ये,
क्या दिया हुआ है, एक वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं इतना मोटा आपका वायर है, जिसका लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, आपका लेंथ क्या माने हैं आप, L1 माने हैं, इसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। इसको हम लोग क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए, क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेचिंग कर दिया। स्ट्रेचिंग कर देंगे तो यही वायर क्या हो जाएगा, ये पतला सा लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब क्या है कि रो तो वही रहेगा लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। मतलब कि अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 2। मतलब इनका जो वॉल्यूम है और इनका जो वॉल्यूम है वो, ये वॉल्यूम बाजा वाला वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आयतन, ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर इसका वॉल्यूम की बात करें, इसका एरिया क्या है आपका A1 और इसका एरिया क्या है आपका A2, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L1 A1 और ये क्या हो जाएगा, L2 A2। तो यहां से आप कह सकते हैं कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या है, L2 बाई L1, क्या है, L2 बाई L1। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में, चलिए जब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, अब समझेंगे हम लोग। अब यहां पे आ जाएंगे, इसी का यूज करेंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, L1 बटा L2 तो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, A2 बटा क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है। A2 बटा A1 का वैल्यू हम लोग L1 के लिए हटा सकते हैं। तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, A2 बटा क्या हो जाएगा, A1, और तब क्या हो जाएगा, L1 बटा क्या हो जाएगा, L2। और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे इस रिलेशन को अगर यहाँ पे नहीं समझते हैं, ये हमेशा गलती करते हैं, और कैसे गलती करते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब A2 बटा L1 को जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं L1 बटा L2 इंटू L1 बटा क्या, L2, मतलब L1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि R1 बटा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बटा L2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। समझ में आया, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मतलब R1 बटा R2 इक्वल टू L1 बटा L2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, इस फॉर्मूले से चलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लेंथ है, जो रेसिस्टेंस है, इसका मतलब हुआ हमारा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे, कि जो हमारा रेसिस्टेंस है हमको यहाँ से लग रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो बच्चा यहाँ से सिर्फ यहाँ देखकर अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लेके चला आया तो वो हमेशा गलत रहेगा। क्या, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, R1 बटा R2 इक्वल टू L1 बटा क्या करेगा, L2 कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आपका रिलेशन यहाँ से आ रहा है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L स्क्वायर के, तब ना R1 बटा R2 इक्वल टू L1 बटा L2 का होल स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर, और क्या करना है, स्क्वायर, तब है आपका R1 बटा R2 L1 क्या है आपका, L है, L1 क्या है आपका, L का स्क्वायर अपॉन L2 क्या है आपका, L2 10% क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। कितना कर जा रहा है, 10% इंक्रीज कर जा रहा है। अब 10% इंक्रीज कर गया तो वो कितना हो गया, बोलिए, वो हो जाएगा आपका ये लगभग 10% निकाल लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे निकालेंगे तो ये बताइए, मान लेते हैं L1 का 10%, कितना, 10%, तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा, L इंटू 10 बटा क्या हो जाएगा 100, मतलब L बाई कितना हो जाएगा 10, L बाई 10। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, L, क्या कर देंगे, L ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 11 L बाई कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये परसेंटेज, ठीक है, 10%। नहीं समझ में आया, इस चीज को यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं, इस चीज को मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, इस चीज को मिटाते हैं। यहाँ पे फिर से आपको समझाते हैं कि हम लोग क्या किए, हमारा क्या आ गया, यहाँ से रिलेशन जो आ गया हमारा 10% दिया हुआ है कि L क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, क्या हो गया, इंक्रीज कर गया 10%। तो किसका, इनिशियल का। तो इनिशियल मान लेते हैं कि हमारा लेंथ क्या है, इनिशियल जो हमारा लेंथ है वो क्या है, L है। तो हमारा फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, L प्लस L इंटू 10%, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा L प्लस एल इंटू 10 अपन क्या है 100, ये कट गया तो ये आ गया 11L बाई कितना 10, 11L बाई 10। चलिए तो यहाँ पे क्या रख देंगे वैल्यू, यहाँ पे हम लोग रख देंगे L2 कितना हो गया हमारा 11L बाई कितना हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर करके क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब ये R1 बटा R2 इक्वल टू 10 चला गया ऊपर, नीचे में रह गया ये, तो आपका कितना आ गया 11 का होल स्क्वायर, 11 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तभी क्या है, तब क्या है यहाँ पे, अब इस चीज को हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे। तब है हमारा कि R1 बटा R2, और R1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, बताइए कितना हो जाएगा 1 to 1, यहाँ से यहाँ ये कट गया, इसको अगर उल्टा कर दें तो ये R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 1 to 1 बटा कितना हो जाएगा 10, 1 to 1 बटा कितना हो जाएगा 10। तो मतलब ये आ गया वैल्यू 12.1 मीटर, मतलब R2 जो हो जाएगा वो सॉरी R निकला है ना, ये ओम के बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो R है वो कब है, अगर एरिया नहीं दिया हो तो वो R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L स्क्वायर के, समझिएगा। ये स्ट्रेचिंग का केस है, किसका केस है, स्ट्रेचिंग का केस है। ये क्वेश्चन आप कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इवन आप 11th में भी 12th में भी चले जाइएगा ना, यही क्वेश्चन आपको फिर से 12th बोर्ड में मिलेगा, इसलिए 10th बोर्ड में मिल जाए, अगर यहीं बना ले तो 12th बोर्ड में तो हो ही जाएगा ना, कोई दिक्कत। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर से एक वही क्वेश्चन उसी टाइप का कि आपका क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 5 सेंटीमीटर लंबा तार है उसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। अगर यूनिफॉर्मली क्या करे स्ट्रेच, ये देखिए फिर से स्ट्रेचिंग वाला केस है, स्ट्रेचिंग वाला जब भी केस आएगा तो उसका लेंथ कितना हो गया 20, बढ़ ही जाएगा, लंबा हो ही जाएगा ना, मतलब आपका वायर कुछ इस तरह से था, स्ट्रेच कर दिए तो ये क्या हो जाएगा एकदम पतला सा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्या होगा लंबा हो जाएगा। इसका L1, इसका क्या है यहाँ पे L2, यहाँ पे रो तो दोनों का सेम ही रहेगा, यहाँ पे A1 बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2। फिर से वही चीज हम बतला दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं समझ पाएंगे वो फिर से ये इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ से L1 बटा L2 इक्वल टू A2 बटा क्या है L1 कह सकते हैं। तब आपको जो फॉर्मूला है वो R1 बटा R2 इज इक्वल टू L1 बटा L2 इंटू A2 बटा क्या है A1, और इसी A2 बटा A1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं फिर से L1, तो यहाँ पे L1 बटा L2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है R1 बटा R2 इक्वल टू L1 बटा L2 का क्या है होल स्क्वायर। ये तो आसान हो गया ना, यहाँ तो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये 5 और बटा ये कितना बढ़ जा रहा है 20 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 20, और R1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 10 दिया हुआ, मतलब 10 अपॉन R2 इक्वल टू 5 बाई कितना 20, ये 5 4 जा कट जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, मतलब आपका जो रेसिस्टेंस R2 है वो कितना हो जाएगा 40 ओम के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक में, बोलिए यस, दिक्कत है ना। यहाँ पे स्क्वायर किए, हम हमेशा बोलते हैं हमारे हाँ में हाँ ना मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर किए, स्क्वायर करिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो हमको समझ रहे होंगे वो तो जान ही रहे होंगे, ठीक है, तो हंसने का जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए क्या चल रहा है, कैलकुलेशन सिर्फ उतारिए मत और वीडियो सिर्फ देखिए मत, अपना दिमाग भी लगाइए, वहाँ पे आँख खोल के बैठिए, ये नहीं कि भुंजा खा रहे हैं बगल में आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा ये 400, और ये कितना बार में कट जाएगा 1 बार में, और उसके बाद कितना आ गया 1 15 16 बार में, मतलब आपका जो R2 है वो कितना हो जाएगा 160 ओम। जो समझ रहे थे कि यहाँ पे छूट गया है बहुत अच्छा, इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छा रहेगा। यहाँ तक में हम ओवरऑल आपके बोर्ड में इससे ज़्यादा तो नहीं पूछने वाला है इस पोर्शन से। आप कहेंगे सर तो आप तो सिंपल तो दिए ही नहीं,
ये वाला पोर्शन पर तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराए, V इक्वल टू आई आर। अरे ये सिंपल है, ये अभी हम करेंगे ना जब हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तक हम पढ़ा देंगे आपको। वहां जब पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन करेंगे। बच्चे फंसते कहाँ हैं, इसका 5 टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इन 5 का प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना जब प्रैक्टिस हो जाएगा आपको लगेगा कि और भी कोई क्वेश्चन मिले इस टाइप का जो नहीं बन पा रहा है, आप बतलाइए, समझिए। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक है, थैंक यू।